वरना प्रोडक्ट तो आपने भी हैकाथॉन वगैरह में बनाई होगी, लेकिन कितने लोग यूज़ कर रहे हैं वो मैटर करता है। तो हम देखते हैं कि भाई अस्ता ने क्या बनाया और जो प्रोडक्ट इन्होंने बनाई है वो कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ और अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताओ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। एक छोटा बेटा आता भी था मेरे साथ स्टार्टिंग में, और मेरा बैकग्राउंड ये है कि बीकॉम किया हुआ है मैंने, और उसके बाद इसके प्रोग्रामिंग से हवाले से मुझे कुछ भी नहीं आता था। जो भी स्टार्ट हुआ है यहीं पे हुआ है, लेकिन मुझे कुछ करना था तो अच्छा मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, ये उनके जो आइडियाज़ थे उनको मैंने इम्प्लीमेंट किया। तो ये मैंने वेबसाइट बनाई है एक सही कनेक्ट कर सकते best.pk। अच्छा, ये डोमेन जो है मेरे हस्बैंड का 10 साल पुराना था और उनका 10 साल पुराना ही था आपका, और बस किया मैंने आज इसको ऑब्जर्व हुआ है। लेकिन इसमें अभी स्कूल जो है वो कराची के स्कूल साइड हुए हैं, कुछ एरियाज नॉर्थ और नाज़िमाबाद के, नॉर्थ नाज़िमाबाद के। अभी ऐसा हम सारा पाकिस्तान के स्कूल को कवर करेंगे। इसमें पेरेंट्स के रिव्यूज़ वगैरह नहीं दिए जाएंगे। अब मेरे पास इसमें यूज़र्स भी आने शुरू हो गए और बाकायदा लॉगिन भी करने लगे पेरेंट्स, और इसको गूगल सर्च कंसोल पर डालने से मुझे भी 2 मंथ भी पूरे नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2000 तक इसमें जो है वो यूज़र्स दिखाने में प्रूफ दिखाने ये यहाँ पे बन ये बन। हाँ, तो भाई इन्होंने कहा कि उनका आईटी का बैकग्राउंड नहीं था, क्योंकि आप उनमें से काफ़ी लोग थे और नए लोगों को भी ये शिकायत होती है कि यार उनको तो पहले से आता था इसलिए निकल के आ गए। कितना चल जाएगा ना, 5 मिनट चल जाएगा। अच्छा हाँ, तो चलें अब आप स्क्रीन दिखा दें, बस हमें स्क्रीन नज़र आ रही ये। तो यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रहे हैं वो टोटल क्लिक्स हैं लास्ट 30 डेज के। कितने? 1700 तकरीबन इनके जो है क्लिक्स आए हैं, और इम्प्रेशंस कितने? 95,000। मतलब कितने लोगों ने इनकी वेबसाइट से गुजरे हैं, लेकिन 95,000। इससे पता चलता है कितनी ये सक्सेसफुल प्रोडक्ट। कितना टाइम हो गया? अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए और 1500 स्कूल इन्होंने जो है लिस्ट कर दिया अपनी वेबसाइट में। कराची में तो बहुत स्कूल है, तो कराची से बाहर सिर्फ 28 डेज का, भी 2 महीने का नहीं है रिजल्ट। ये इनकी भाई सक्सेस स्टोरी है कि इनकी प्रोडक्ट इस तरह से पता चलता है आपकी प्रोडक्ट में कितना दम है। तो प्रॉब्लम इन्होंने आइडेंटिफाई करी इनके हस्बैंड की सपोर्ट से, क्योंकि इनका स्कूलिंग का बैकग्राउंड है। ऐसे ही है हस्बैंड का क्या है आप बता? आइडियाज़ की फैक्ट्री है। सही है, तो आइडिया चाहिए हो तो पता चाहिए आप लोगों को। आप लगा लें, स्टॉल लगा लें आइडिया के, आप कितने 10-10 हज़ार चार्ज करें। चलें, ज़बरदस्त नहीं इनके लिए ताली होगी। कोई चीज़ आपको रोक नहीं रही, आप भी बना लें। हाँ, एक चीज़ है आपके पास आइडिया की दुकान, वो ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन बस वही ढूंढना है, बाकी तो आप बना लेंगे। आइडिया सोचो, और आइडिया इसी तरह से निकलता है कि भाई आपने कोई प्रॉब्लम ढूंढनी है मतलब। अच्छा जी, मैं देखता हूँ भाई मेरा ओपन हुआ चला। कुछ लोगों का चल गया है, मैंने कैपिटल टाइम जो है ये चला है मेरे ख्याल में। अगर मैं सिस्टम रिस्टार्ट करूँ तो शायद फिर से नहीं हो जाए, लेकिन आप नहीं मानेंगे। अभी हम AI को यूज़ करते हुए भी ओपन फ्लो जो है वो चलाएंगे, इतना सेटअप हम कर देंगे। अब ये जो मैंने मैनुअली सेटअप किया ना सारा, इसमें हम अच्छे तरीके ये यूज़ करेंगे कि AI को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट भी मैं दूंगा, ओपन फ्लो की मेरे पास स्किल होगी, उसको यूज़ करते हुए इंस्टॉलेशन भी वो करेगा और आपके पास जो है सारा सेटअप भी वो करके देगा। अच्छा, मैं उससे पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये इसका डैशबोर्ड किस तरह का होता है।
ताकि आप लोग भी चला के देख लें। ओपन क्लॉ डैशबोर्ड, वही एसक्यूएल लाइट का मेरे पास कोई मसला, लेकिन खुल गया ये इसका डैशबोर्ड। मसला है मेरे पास अभी भी एसक्यूएल लाइट का, तो शायद ये मैसेजेस वर्क ना करें, लेकिन इस तरह का ओपन क्लॉ आपको बिल्ट इन चैटबॉट देता है। यहाँ पे ना सिर्फ आपके पास चैटबॉट है, बल्कि यहाँ आपके पास डिफरेंट तरह के ऑप्शन भी हैं, और वो ऑप्शंस जो हैं वो ये है कि मैं न्यू सेशन भी खोल सकता हूँ, नई चैट भी स्टार्ट कर सकता हूँ, और ये पुरानी जो चैट है उसके मैसेजेस भी मेरे पास आ रहे हैं। मेरे पास जो मसला आ रहा है ना उस चीज़ का आ रहा है कि मैंने क्योंकि 2 दफ़ा इसका सेटअप किया है डिफरेंट तरीक़ों से, तो इसलिए वो एसक्यूएल लाइट का मेरे पास एरर आ रहा है। आपके पास वाला मसला नहीं आएगा, क्योंकि आपको तो बार बार सेटअप नहीं करना, वो भी मसला हल हो जाएगा एसक्यूएल लाइट वाला की। लेकिन ओपन क्लॉ मेरे पास चल गया है, और ओपन क्लॉ मुझे ये डैशबोर्ड बना के देता है, जिसका मतलब ये है कि मुझे कुछ यूआई वगैरह नहीं बनाना पड़ा। इससे मुझे टेस्टिंग के लिए डैशबोर्ड बना के दे दिया, जिसमें मैं अपने चैटबॉट को टेस्टिंग वगैरह कर सकता हूँ। एक और मेजर चीज, क्रॉन जॉब्स, ये क्या होती है? कोई भी काम आपने अगर बैकग्राउंड में कराना है, अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई काम कराना है तो मैं यहाँ चैट में लिख के करवाऊंगा। मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी काम मुझे अगर बैकग्राउंड में कराना है, जैसे मैंने मंडे वाली एग्जाम्पल दी थी, हर मंडे को मुझे 9 बजे काम कराना है, समझने वाला, तो उस केस में मेरे पास क्या काम आएगा? ये क्रॉन जॉब्स हम करेंगे। इसका काम ये है कि भाई आपके पास क्या कहते हैं, रिकरिंग काम कराने के लिए ये फीचर हेल्प करता है। रिकरिंग काम मतलब हर हफ्ते मुझे कराना है ना, तो ये हर हफ्ते 9 बजे करेगा बैकग्राउंड में, मुझे कोई ओपन क्लॉ खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी है इसमें बिल्ट इन। एजेंट्स भी है, सब एजेंट्स जो आपने पढ़े थे, मल्टीपल एजेंट्स आप बना सकते हैं, स्किल्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ थी कि आप व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन वगैरह भी इजीली कर सकते हैं। व्हाट्सएप की करेंगे, और व्हाट्सएप में एक रिस्क है कि अनऑफिशियली, क्योंकि ये ओपन क्लॉज है, अनऑफिशियली वो एपीआई सपोर्ट करता है, तो हो सकता है अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस है। पर्सनल अकाउंट में, बिजनेस अकाउंट को अलाउ करता है व्हाट्सएप जो है ना कल, लेकिन रिस्क है। तो इनका तो होगा इनका तो होगा बिजनेस अकाउंट। कहाँ गई? सेंटर में, हाँ है, बिजनेस अकाउंट है व्हाट्सएप का है, तो मतलब आप लोगों का भी बन जाएगा, तो इतना मुश्किल नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास ओपन क्लॉ का इंट्रोडक्शन था, जिसके अंदर हमने देखा ओपन क्लॉ कैसे स्टार्ट करता है, इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, हाई लेवल आर्किटेक्चर हमने समझा, और इसके अंदर वो सारे फीचर्स जो आप यूज करते हैं, स्किल्स, सब एजेंट्स, वो सारे फीचर्स इसमें है इंक्लूड। सर बिलाल आपको कुछ इसमें इंक्लूड कर लूँ आगे। आप में से किसी का कोई सवाल इस प्रैक्टिकल में? अगली क्लास में मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगा कि ओपन क्लॉ का आपका डैशबोर्ड तक आप लोगों का काम हुआ। जाहिर सी बात है, एक्सपेक्ट तो मैं ये करूँगा कि आप कुछ बना के लाएं। कितना मुश्किल है, मुश्किल सब मुश्किल है। और क्या बनाएंगे अगली क्लास में? ओपन क्लॉ का क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? ये ऑटोमेशन आप सोचे जो कि नॉर्मली यूज हो रही होती है कंपनीज में। फॉर एग्जाम्पल एचआर की कोई हो गई, एक चीज पकड़ लो, एचआर की कोई हो गई, अपॉइंटमेंट बुकिंग की एक हो गई ऑटोमेशन, हो सके तो उसमें वॉइस भी लगा दो, कर सकते हैं। तो क्या बनाएंगे? की का इशू आ रहा है, तो ले लेना टिप्सी $2.5 का,
हाँ भाई, अगली क्लास में मुझे अगर कोई आके ये मसले बताएंगे कि जर्नल ये टोकन लिमिटेड हो गई, ये हो गया, वो हो गया, इसके बहुत सारे डिफरेंट तरीके। ओपन ऑर्डर भी है अगर आपको फ्री नहीं जाना। लेकिन मैं ये कहता हूँ भाई जान छुड़ाओ, $2.5 कितने ही होते हैं, एक दफ़ा लगा लो, आपके महीने का तो चल जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके, आप सब आगे आके एक दिन में तो मैं नहीं जाने, लेकिन $2.5 में आपको काफ़ी मिलियन टोकन मिलते हैं, मिलियंस में। अच्छा खासा आपका काम हो जाएगा, महीने के $2.5 लगाए तो ठीक है। तो हर किसी ने कुछ ना कुछ ऑटोमेशन आइडिया लेकर आना, ऐसा ने तो बना लिया। यहाँ पर हमारे पास एक और साहब है, फिर नाम भूल गया, काम कर खुरम भाई काम कर, खुरम भाई आपको बुलाता है, सर बिलाल के बाद बुलाता है, ठीक है। खुरम भाई की भी कहानी है, सर बिलाल आप आ जाओ। कैसे हैं? जी मैं सब आपको यहाँ पे बड़ा सा इल्म है हमारी एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज हमारी ये है कि हम जब कुछ करते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, थक जाने के बाद हमें कुछ से रिफ्रेश होना पड़ता है, और रिफ्रेश होने के लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो आपके ध्यान में कोई ऐसी एक्टिविटी है जो अभी हम करें फ्रेश हो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें? फिलहाल एक्टिविटी नहीं है, तो वो एक्टिविटी भी हम कर लेते हैं कि इसके इंतज़ार में पूरी क्लास हमने गुजार दी है। हमें ये क्लास बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। वो आए रूबरू, कौन? ओपन फ्लोर। वो आए रूबरू हमारा, दास्तां हम अपनी सुनाएंगे। कुछ अपना दिल जलाएंगे, बहुत सारे अगर आते हैं ना, देखिए वो आए रूबरू हमारे, दास्तां हम अपनी सुनाएंगे। कुछ अपना दिल जलाएंगे, कुछ ओपन फ्लोर को आजमाएंगे। अच्छा फ्रेश हो गए? अभी कोई है क्लास में जिस वजह से हम ज़्यादा, वरना क्लास का तकदस भी हमें कमाल नहीं करना, तो वक्त से हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। मुझे ये बताएं, ओपन फ्लो की इंस्टॉलेशन समझ में आ गई? कोई परेशानी? मैं भी आप प्रैक्टिकल तो नहीं करूँगा, लेकिन हम कुछ बेसिक डिस्कशन करते हैं जिसमें हमें और ज़्यादा क्लियरेंस हो, और ज़्यादा चीज़ें समझ में आए, और ओपन फ्लो क्या है वो पूरी तरह से हमें समझ आ जाए। मुझे ये बताएं ओपन फ्लो क्या है, आप बता सकते हैं वहीं से अंदाजा, जो भी तक आप समझे, जो भी समझे ओपन फ्लो क्या है? ओपन फ्लो क्या है? जी, और इसकी जरूरत क्यों है? ये सच्चा आप बताएंगे, आप क्या समझी वो बता सकते हैं, कुछ जो भी आप समझे। जैसे कि ओपन फ्लो है, इसलिए कि वो हमारा एक पर्सनल असिस्टेंट है। पर्सनल असिस्टेंट को हम वैसे खुद भी बना सकते हैं मैनुअल कोडिंग करके, जैसे कि अभी सर मैंने बताया था, सर हमदा ने। लेकिन ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? यहाँ पर जो है ये किस तरह से काम कर रहे हैं, लाइक हमारा एक पर्सोना है और 24/7 आवर्स काम कर रहे हैं, और हम इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को मैसेज भेजते हैं, हम अपने इसका मेन पर्पज़ जो है ना वो ये है कि हम अपने मोबाइल के थ्रू मैसेजिंग के थ्रू मैसेज करके अपने लैपटॉप से कुछ भी काम करवा सकते हैं, ईमेल सेंड करवा सकते हैं, क्लाइंट को ईमेल आई है उसको आंसर कर सकते हैं, इस तरह से। अच्छा, एक जिंदगी का रूल समझ लो,
जिंदगी में नॉर्मली कोई भी चीज़ जो बनाता है उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं समझा सकता। अगर आप लोगों ने कोई चीज़ बनाई तो आपसे ज़्यादा बेहतर उस चीज़ के बारे में मुझे कोई नहीं समझा सकता। तो किसी भी चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा अहम होती है। तो जिसको पढ़ने से हमें उस चीज़ के बारे में, उसकी यूज केस के बारे में और इन द एंड उससे अर्न कैसे किया जाए, जिस मकसद के लिए आप हम यहाँ पे हैं, वो चीज़ समझ में आना शुरू होती है। अब ओपन फ्लो जिसने भी बनाई तो एक नज़र उनकी भी सुन लो कि वो क्या कहते हैं कि ओपन फ्लो क्या चीज़ है। हमने मुख्तलिफ डेफिनेशन बताई, मेरी अपनी एक डेफिनेशन है, आपकी अपनी एक डेफिनेशन है, मेरे साथ की अपनी डेफिनेशन है, सर हमदान एक अलग डेफिनेशन बनाए। बट ओपन फ्लो की डेफिनेशन क्या है, हम एक बार जरा उसको जाके पढ़ते हैं, उसको डिस्कस करते हैं और फिर समझते हैं कि ओपन फ्लो क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये उसकी डेफिनेशन है, व्हाट इज ओपन फ्लो। तो यहाँ पे वो कहते हैं ओपन फ्लो इज अ सेल्फ होस्टेड गेटवे। ओपन फ्लो क्या है? गेटवे। अगर सेल्फ होस्टेड अगर बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है इसको हटा दो तो ओपन फ्लो इन शॉर्ट क्या है? एक गेटवे जिसके एक सिरे के ऊपर हम हैं, मतलब क्लाइंट, और दूसरे सिरे के ऊपर कौन है? एजेंट। अब ये बात किसने बताई मुझे? ओपन फ्लो ने खुद बताया। कैसे? ओपन फ्लो इज अ सेल्फ होस्टेड गेटवे दैट कनेक्ट्स योर फेवरेट चैट एप्स, डिस्कॉर्ड, गूगल, जो कि अभी हमने कहा कि डिस्कॉर्ड, गूगल, मैसेज, जो भी इस तरह की चीज़ें इंटरफेस, और इस चीज़ को मैं हमें अतीत से कर जोड़ूंगा किस तरह से, वो भी आपको समझ में भी आ जाएगा, जो कि हमें कनेक्ट करता है हमारी फेवरेट एप्लीकेशन से कर, ठीक है। एंड मोर वाया चैनल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं टू AI कोडिंग एजेंट। ये एप्लीकेशन किससे कनेक्ट हो जाती है? AI कोडिंग एजेंट। अब ज़रा सा फ्लैशबैक में जाओ, 2-3 हफ्ते पहले मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी थी, रोबोट वाली, जब हम थीसिस कर रहे थे ना इस तरह की चीज़ें। तो उस वक्त हमने क्या बात की थी कि वो ज़माना हम करीब करीब देख रहे हैं कि चीज़ें रोबोटिक हो जाएंगी। जब जैसे जैसे रोबोटिक होगी तो हमें उन रोबोट से बात करने का कुछ जरिया होगा। वो जरिया क्या कहलाएगा? इनिशियल लेवल पे इंटरफेस। अब यहाँ पे ओपन फ्लो जो कि एक गेट पे है, जिसके एक तरफ हम हैं और दूसरी तरफ एजेंट है, तो एजेंट जो है गेट पे क्या काम कर रहा है? हमारी बात को एजेंट तक पहुँचा रहा है, फिर एजेंट वर्क कर रहा है। एजेंट कैसे वर्क करता है वो हमें सबको पता है। बट वो जो गेटवे है क्या इंटरफेस यूज कर रहा है कि आप एजेंट से किस तरह से मुखातिब होंगे, वो क्या है? गेटवे। वो इंटरफेस क्या है? डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, गूगल चैट, ये तमाम चीज़ें उसने एज इंटरफेस यूज की है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ पता चली कि ओपन फ्लो जो है एक गेटवे है जो कि कम्युनिकेट करता है या एक टूल प्रोवाइड करता है हमारे एजेंट से काम लेने के लिए। और उसके बाद ये कहता है कि ओपन फ्लो जो है ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। और जब ये आया था उसके बाद मैंने उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में वो डॉक्यूमेंटेशन इस तरह नहीं करी। ये कहीं ना कहीं रिकमेंड करता है कि इसको इंस्टॉल करने के 2 तरीके हैं, एक अपने सिस्टम के ऊपर, दूसरा वर्चुअल मशीन के ऊपर। तो वो प्रिफेयर करते हैं अभी के लिए वर्चुअल मशीन के ऊपर, क्योंकि डेटा ब्रीच होने का बहुत ज़्यादा खदशा हो सकता है। LLM मनमोजी होते हैं, कभी भी उनके जहन में कुछ भी हो जाए, डेटा लीक हो जाए, कुछ भी हो जाए तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर अभी आपने ज़रा सा ध्यान दिया हो, जब हम ओपन फ्लो को इंस्टॉल कर रहे थे और इंस्टॉल करने के बाद वो कॉन्फ़िगर कर रहे थे, कॉन्फ़िगर करने से पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट देने के बाद उसने कहा कि आप एग्री करते हैं तो हम इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे। क्या आप में से किसी ने वो स्टेटमेंट पढ़ा? स्टेटमेंट पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो घर जाकर एक बार दोबारा इसको इंस्टॉल करें और कॉन्फ़िगर करें।
उसके अंदर आप लास्ट पैराग्राफ के अंदर देखेंगे जिसमें वो कह रहा है कि अगर आप इन शराइत से या इन बातों से कंफर्टेबल नहीं तो उसको जाने इसको इस्तेमाल ना करें। ओपनली इन्होंने लिखा। दूसरी चीज़, वर्चुअल मशीन के ऊपर आप इसको करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो आपकी इस मशीन के ऊपर जो भी डेटा है वो तमाम के तमाम उसके लिए विजिबल हो जाता है या ओपन फ्लो के लिए ओपन हो जाता है, क्योंकि वो आपके सिस्टम पे जब इंस्टॉल होगा तो पूरा एजेंट जो है वो सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। किस तरह से होगा वो हम देखेंगे। इसके बाद अब मुझे ये बताएं कि ओपन फ्लो ने हमें ये बता दिया कि एजेंट से कम्युनिकेट करना है, हम गेट में हैं, हमारे जरिए करें, पीछे जो है एजेंट उसमें वर्क करेगा, उस तरह से वर्क करेगा कि आपका पूरा सिस्टम उसके पास आ जाएगा। सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि आपके जहन में, किसी के जहन में ये बात आई कि इससे अर्निंग कैसे होगी। हम किस लिए बैठे हैं, हम उसका यूज केस भी तो पता हो। ठीक है, मैं एज सेल्फ एम्प्लॉय इसको अपने काम को आसान करने के लिए यूज कर सकता हूँ, बट अर्न कैसे किया जा सकता है जी? सेटअप करके। सेटअप क्या करेंगे? सेटअप क्या होगा? ठीक है, कोई और? बहुत सारी चीजें हैं, सबकी बात जरा से सुनना मुश्किल है और वक्त की कमी भी है। कुछ सीन को क्रिएट करते हैं। अभी एक बहुत वहाँ पे होते हैं ना जिन्होंने हमें नाम सुनाई थे, उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें भी बनाई इसके जरिए। एक बिजी कोई बंदा है, बहुत बिजी बंदा, चाहे वो बहुत बड़े कारोबारी आदमी है या बहुत छोटे। कन्फेक्शनरी आइटम जो होते हैं, कन्फेक्शनरी आइटम अगर आपने देखा हो तो वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, वो लिखते ही रहते हैं, लिखते ही रहते हैं। इसको ये वाउचर बना दिया, उसको ये रसीद बना दी, यहाँ ये माल कम है, यहाँ ये माल कम है, यहाँ ये है, वहाँ ये है। अब उसको अगर आप कुछ इस तरह का सेटअप बना के दे दें कि भाई आप ये जो पर्चियाँ बना रहे हैं, आपकी इन्वेंट्री मेंटेन के लिए आप एक अलग रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, इसीलिए होता है ना, एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, इन्वेंट्री होती है उसके अंदर, फिर स्टॉक कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें चली होती हैं। अगर उससे ये कहें, क्योंकि उसके पास कंप्यूटर नहीं है, उसके पास कंप्यूटर नहीं है, उसको आप एक सर्विस बना के देते हैं ओपन फ्लो के जरिए, हॉस्टिंगर के जरिए, जहाँ पे इसकी डिप्लॉयमेंट होती है, कि मैं आपको एक सर्विस बना के देता हूँ जो कि आपके गूगल अकाउंट मतलब गूगल ड्राइव से कनेक्ट होगा और उस ड्राइव के ऊपर वो आपकी इन्वेंट्री को मैनेज भी करेगा, आपको रिपोर्ट्स भी देगा और आपकी तमाम के तमाम सिनेरियो जो है रिगार्डिंग इन्वेंट्री या स्टोर या एज पर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो तमाम की तमाम चीज़ें आपको करके देगा। तो क्या आप मुझसे वो सर्विस खरीदेंगे? आंसर दें। क्यों? मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मैं क्यों खरीदूँ? आपसे मैं सर्विस भी खरीदूँ और कंप्यूटर भी। आंसर आया? आंसर आया? ये छोटा सा सिनेरियो, तो इस तरह की छोटी छोटी सर्विस बना के इसके जरिए हम अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके जरिए अब आपने उसको क्या किया? कुछ भी नहीं किया, आप उसको सेटअप कर दिया, जैसे कि आपने कहा था कि सेटअप कर दिया। सेटअप में एक और चीज़ इंक्लूड कर दी कि उसके मोबाइल अकाउंट में जो उसकी जीमेल ड्राइव है उसको भी आपने उसके साथ कनेक्ट कर दी। कनेक्ट करने के बाद आपने कहा जो काम आप रसीदों पे करते हैं आप व्हाट्सएप पे बता दें, तो वहाँ पे उसने एक्सेल शीट क्रिएट कर दी और जैसे वो कह रहा है कि भाई ये माल आ रहा है, ये माल गया है, वहाँ पे वो उसकी एक्सेल के अंदर इंक्रीज कर रहा होगा, तो उसके लिए आसानी होगी। इसके साथ साथ ओपन फ्लो क्या करता है? ओपन फ्लो वो रिपीटेड काम। अब देखिए चीज़ें जरा सा बालों फ्लैश करने ले जाता हूँ, क्योंकि आप जो है उन चीज़ों से गुजर के आए। आप क्या करते थे?
रोजाना कोड लिखते थे। जब हम टाइपिस्टिक सीख रहे थे, टाइपिंग सीख रहे थे, रोजाना कोड लिखते थे, रोजाना लूप लिखते थे, रोजाना फोर लूप लिखते थे, कंडीशन लिखते थे। फिर एजेंट आया, एजेंट तो नहीं कि हम कोड में चेक कोड आया, तो वहाँ से हमने कम से कम इतना किया कि हमें आता था, हमें लूप लिखना आता था, हमें कंडीशन बनानी आती थी, बट हमने क्या किया कि कौन की बड़ी कंडीशन बना, हम जल्दी से लिखना गवारा था, टाइप करना हमें गवारा था, ये हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन बार बार लूप लिखना, बार बार कंडीशन लिखना, ये हमें गवारा नहीं था। ऐसे था ना, ऐसे था। तो हमने वो काम चेकबुक से किया, फिर हमने कॉपी पेस्ट किया और जाके टेस्ट कर लिया। फिर हम दोबारा बोर हो गए कि क्या रोजाना मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कोई तरीका हो जिससे कॉपी पेस्ट न करना हो, ये खुद हो जाए। तो एजेंट्स आ गए, एजेंट्स के CLI आ गए, तो उन्होंने क्या किया, हमारे बिहाफ पर कोडिंग करना शुरू कर दी कि भाई डेली बेस के ऊपर आप जो है ये काम कर दो। चलो ये हो गया। ये होने के बाद क्या हुआ कि डेली बेस पर मुझे कम से कम उसको डेटा प्रोवाइड करना पड़ना, डेली बेस के ऊपर मुझे उसे कुछ ना कुछ डेटा प्रोवाइड करना पड़ा, फिर वो जाके अपडेट करता है, बना देता है। अब उससे बात एक कदम और आगे चली गई। क्या आगे चली गई कि भाई मुझे ये भी नहीं करना, मुझे जो है एक लूप बना के दे दें, मुझे जो है एक लूप बना के दे दें। इसको जरा सा गौर करना, ये आने वाले टॉपिक में बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगा और ये डिटेल में पढ़ाया भी जाएगा, और आई थिंक कि शायद सर दिया डायरेक्ट बनाए। मैंने उनसे कहा कि एक लूप बनाओ, एक लूप बनाओ, उस लूप के अंदर एक सिस्टम होगा, एक लूप बनेगा जिसके अंदर सिस्टम होगा, जिसके अंदर मुख्तलिफ कंडीशंस हो सकती हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ सिनेरियोज हो सकते हैं, और ये लूप डेली बेस या फिर आवरली या फिर दिनों के हिसाब से या हफ्तों के हिसाब से आपको चलाना, मैं नहीं चलाऊंगा, बट ये चीज़ें आए तो मुझे जो है वो आप बता दें। तो हमने क्या किया, लूप बनाया, लेकिन लूप इंजीनियरिंग कर दी। पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते थे, लेकिन इस बार हमने लूप की इंजीनियरिंग कर दी। तो जब लूप बनाया तो लूप का कोई शेप भी होगा, उस शेप को हम क्या कहते हैं, बॉडी। उसकी कुछ बॉडी होगी, उसके अंदर कुछ कंडीशंस दे दी, उसके अंदर कुछ टर्म दे दी, उसके अंदर कुछ मेमोरी दे दी, जिसको उसके अंदर स्ट्रिंग का नाम दिया गया, क्योंकि हर लूप सेपरेट होगा या आइसोलेट होगा दोबारा चलने का। जब वन टाइम लूप चलेगा, चलने के बाद वो कुछ नहीं हो जाएगा, वो भूल जाएगा, लेकिन जो मेमोरी हम उसको देंगे, क्योंकि हमने एक लूप बनाया है एक इंजीनियरिंग के तहत। तो जब वो लूप चला, वो लूप चलने के बाद उससे पिछले लूप की तमाम चीज़ें याद रही, क्योंकि हमने मेमोरी भी मेंटेन की। तो ये तमाम चीज़ें जो कि सुनने में हमें बहुत ज़्यादा एडवांस मतलब मुश्किल, एडवांस मतलब मुश्किल, आसान, हमें सिर्फ एडवांस चीज़ें बताई और बना के दी, और ये चीज़ें हमें करनी नहीं है, बनानी नहीं है, ये चीज़ें आपने भी खुद ही सेटअप कर दी, ये चीज़ें भी आपने खुद ही सेटअप कर दी है, बस इसको कनेक्ट करना है और काम करना है, तो वो आपके पूरा लूप चल जाएगा। अब इसको दोबारा डॉक्यूमेंटेशन, अब ओपन फ्लो समझ में आया कि ये क्या है, ओपन फ्लो क्या है, एक गेटवे है, सेल्फ होस्टिंग गेटवे, ठीक है। और इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी सर्विसेज का एक लूप बना सकते हैं सिस्टमेटिकली, जो कि एज पर आवर डिजायर या रिक्वेस्ट वो चलता रहेगा। उसको हम क्या कहते हैं, एक तरीके से क्रॉन जॉब भी कहते हैं, और ये एक तरीके से चैटबॉट का भी काम कर रहा है। और दूसरी जो है, ये इसके अंदर एजेंट्स भी मौजूद है, इसके अंदर टूल्स भी मौजूद है, इसके अंदर सब एजेंट्स भी मौजूद है, इसके अंदर मेमोरी मौजूद है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है पता है आपके जहन में क्या है, जो मैं समझता हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया, कुछ भी आपके जहन में चले उस तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। जो मैं कहूँगा सबसे बड़ी चीज़, ये हमारे
नखरे उठाने के लिए तैयार है। वो कहते हैं चलो बात में पूछना जी, इसके अंदर कनेक्ट होंगे ना यहाँ पे। अब यही मैं चीज समझा रहा था। यहाँ पे हम आते हैं न्यू सेशन में, जो आपने सवाल किया, मैंने भी आपसे कहा इस पर थोड़ी सी टेंशन चाहूँगा, फिर दोबारा फ्रेश होंगे कुछ देर के लिए, बोर हो जाते हैं हम लोग। तो मैं सबसे तब तक कुछ एक्टिविटी सोचें, सुनाने में हम ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। मैंने कहा ये हमारे नखरे भी उठाएगा। इसको आप एक चीज़ करके आजमाना, या टास्क समझ लो, होमवर्क समझ लो, जो भी सीखने का हमें समझ लो। यहाँ तक जब आप पहुँच गए, ये क्या है, ये केवल सिर्फ एक चैटबॉट है, लेकिन ओपन फ्लो है। ओपन फ्लो एक गेटवे है जिसके अंदर एजेंट भी हमारा कॉन्फ़िगर है। अब वो पेड भी हो सकता है, फ्री वाला भी हो सकता है। इसको सर हमला ने क्या किया, अभी व्हाट्सएप से कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। व्हाट्सएप से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर ही आपको, क्योंकि स्क्रीन में छोटी करूँगा तो आपको नजर शायद ना है, यहाँ पे एक कैरेक्टर की लिस्ट आपको नजर आएगी कि भाई आपको किससे कनेक्ट करना है। वो भी छोटे में नहीं करना, हम क्योंकि बहुत नखरे वाले, हमें वो भी नहीं करना। गूगल से कनेक्ट करना है, कैसे करें वो भी नहीं पता, हमें कनेक्ट करके यूज भी नहीं आता। आप इस चैटबॉट पे कहेंगे मुझे मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट कर, फिर देखो ये क्या करता है, ये आपको तमाम चीज़ें बना के दे देगा और आपको देगा यहाँ जाके सिर्फ आप जो है इसके ऊपर स्कैन कर दें या क्लिक कर दें, या यहाँ पे आप जाके ऑथेंटिकेशन कर देगा। आपको कनेक्टर में जाने की जरूरत है। आप यहाँ पे क्रोम जो का भी हमने ऑप्शन देखा, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही, मुझे यहाँ पे कुछ चीज़, हाँ क्रोम जो। अब इस जॉब के अंदर अगर हम जाएँ तो हमें जो है वो जॉब खुद भी हम क्रिएट कर सकते हैं और डायरेक्टली इसके चैटबॉट के जरिए भी बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाके इसको कहूँ कि भाई डेली बेस के ऊपर आप जो है लिंक्डइन हो गया या फेसबुक हो गया, या कुछ भी आपको वेब सर्चिंग करवाने के कहीं पे फला टाइप के अगर जॉब्स है तो मुझे बता दो। और बताने के साथ जो है आप क्या करो, मेरे गूगल ड्राइव के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बना देना, उसके ऊपर जाके आसान शब्दों के अंदर, रोमन उर्दू के अंदर, या जिस भाषा में आप समझते हो आसान लगती है, अंग्रेजी, उर्दू, रोमन उर्दू जो भी, उसके अंदर जाके मुझे एक्सप्लेन कर दो शॉर्टली या डिटेल में। तो वो डेली बेस के ऊपर वो लूप क्रिएट कर देगा, जिसका अभी हमने जिक्र किया, जिसको हम लूप इंजीनियरिंग कहते हैं। वो लूप तो बनाएगा, आपके साथ बैठ के बनाएगा कि ये चीज़ें कर रहा हूँ, फिर वो उसी टाइम के ऊपर उसको ट्रिगर करेगा। बात हमने की थी कि हमारा नखरे उठाएगा। दूसरी बात हमने ये की थी कि वो लूप जो कि अभी हम की चीज़ें सुन रहे थे, क्या वो हम खुद बनाएंगे, वो आप यहाँ पे लिखते कि भाई डेली बेस रोज़ाना सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे या रात को जो भी आपको मुनासिब वक्त लगे, इस टाइम के ऊपर फला रिपोर्ट बनाकर मेरी ड्राइव के अंदर सेव कर दें। तो जब ड्राइव के अंदर सेव होगी तो कितनी चीज़ों की कनेक्शन होगी, एक तो कम्युनिकेशन के लिए इंटरफेस, वन टाइम वाली कॉन्फ़िगरेशन है सर, वन टाइम वाली कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। व्हाट्सएप से आपने कनेक्ट किया, वो भी इससे आप ये लिखेंगे या आपको बताएगा ये स्टेप कर दें तो वो हो जाएगा। दूसरा आपके गूगल ड्राइव से तक कनेक्ट होगा, ठीक है। कनेक्ट होने के साथ साथ यहाँ पर जो है उसकी स्किल्स भी होंगी, यहाँ पे उसकी स्किल्स भी होंगी। अगर हम स्किल्स के ऊपर आते हैं तो ये सारी स्किल्स जो है हमें यहाँ नज़र आ रही है। तो इसके अंदर गूगल ड्राइव की स्किल अगर आप सर्च करें तो इस तरह की बहुत सारी स्किल्स आ जाएंगी, जो आपको कुछ नहीं करना, वन क्लिक के ऊपर, लाइक अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन वो भी दे रहा है। तो कितनी ज़्यादा चीज़ें आसान हो गई, स्किल्स बनी है। और यहाँ पे हम सिर्फ प्रॉम्प्ट में लिखते हैं कि भाई ये फला प्रॉम्प्ट जो बना दो वो बना देगा, व्हाट्सएप से कनेक्ट कर दो वो कर देगा, जीमेल से कनेक्ट कर दो वो कर देगा। वो कहेगा भाई जीमेल से कनेक्ट करने के लिए आप फला 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 सेटिंग्स के अंदर करो, वहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करो, वो पासवर्ड जो है मुझे दे दो, वो हो जाएगा। हम कहते हैं भाई हम इतने ही लकीर के फकीर हैं, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, वो लिंक दे दो, हम उस लिंक के जरिए चले जाएंगे। तो वो कहेगा ठीक है लिंक बनाता हूँ, लिंक बना के देगा, क्लिक करना,
सेम गूगल के सब पे चला जाएगा। लॉगिन करना, पासवर्ड जनरेट करना, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना, कनेक्ट कर देना। तो सवाल वही आता है कि अब इससे ज्यादा क्या होगा। ये वही लामतनाही लूप है, ये वो इन्फिनिटी लूप है कि एक जरा सा जोड़ पे चला जा रहा कि सर क्लास से कब शुरू होगी। नहीं अच्छा, ये बहुत सवाल हमने सुना, क्लास से कब शुरू होगी, हो गई। एग्जाम कब होगा, हो गया। रिजल्ट कब आया, आ गया। क्वार्टर कब खत्म होगा, डेट अनाउंस हो गई। उसके बाद क्या होगा, तो एक इन्फिनिटी लूप है जो कि लाम उतना ही है। और ये जो जैसे हमने पिछली क्लास के अंदर थ्योरी बयान की और हम और चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर गए, तो ओपन फ्लो, आई थिंक ओपन फ्लो एक पहला स्टेप है रोबोटिक सिस्टम्स के लिए। अभी इनिशियल लेवल के ऊपर और भी फ्लो आ गए, नीमो फ्लो आ गया। आप नीमो फ्लो को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कहा गया है कि वो इससे ज़्यादा सिक्योर है, मैंने यूज़ नहीं किया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है आकर आपके सामने कनेक्ट हो गई। अब मुझे एक सवाल का आंसर है, क्या ओपन फ्लो के लिए प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड होना ज़रूरी है? मिस आपका क्या ख्याल है, आपकी राय? नहीं, मेरा ओपिनियन इससे डिफरेंट है। क्योंकि जब इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर में गया तो वहाँ पे मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हमें पता है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट हैं, या पाइथन के व्याप पे देखें तो डिक्शनरी है। लेकिन जो नॉन डेवलपर है उनको ये बात नहीं पता। तो इतना प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड होना जरूरी है कि उसको किसी एक लैंग्वेज के ऊपर, एक लैंग्वेज को याद नहीं, कोई भी जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे, मार्कअप लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई एक आती हो और वो भी एक्सपर्टीज लेवल की जरूरत नहीं, उसे पता हो कि भाई ये एरे है, ये लिस्ट है, ये डिक्शनरी है, ये वेरिएबल्स हैं, इस तरह की चीज़ों के बारे में उससे पता हो। तो यहाँ तक किसी को कोई सवाल या किसी के मन में कुछ आ रहा हो तो बात कर सकता है। जी देखो, मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं अपनी बात को थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ और उसके अंदर आई थिंक NLM के अंदर भी कनेक्टेड दिया हुआ। समझने के लिए दोबारा बात को रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा तवज्जो चाहूँगा आप सबकी। हम जब कोड करते थे, कोड कर करके बोर्ड में हमने क्या किया, चैटबॉट यूज़ किया। फिर चैटबॉट यूज़ कर करके जब बोर्ड होते तो हमने क्या किया, हमने CLI एजेंट यूज़ किए। जब CLI एजेंट अब कर करके बोर हो गए हैं तो अब हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे हैं। और ऑटोमेट करने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन करना, पढ़ना, ये तमाम चीज़ें करनी है। कभी कामयाब हो जाते हैं, कभी नाकाम हो जाते हैं। तो अब ये चीज़ें भी हमें बोर करने लगे कि चलो कामयाब हो गए तो मज़ा आता है, लेकिन बोर हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं अब बस कुछ लोग जल्दी से बस हो जाए। तो एंटरटेनमेंट के अंदर जो हम फ्लो बनाते हैं, बाद दफ़ा वो फ्लो हमें समझ नहीं आता है, वो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स फ्लो है और कोई नॉन डेवलपर है, उसका प्रोग्रामिंग से कोई ताल्लुक नहीं, उसे ये पता है बस ये इस तरह से हो गया। लेकिन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो उसके अंदर कुछ और चीज़ें भी शामिल होती है। लाइक से हमदा ने कहा कि जब आपको कोई कहता है कि एल्सन बनाओ तो आपके जहन में फ़ौरन से कोई स्टैक आ जाता है, और स्टैक के अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जिसके अंदर डेटाबेस भी है, जिसके अंदर लैंग्वेज भी है, कोई फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरीज हैं, तो आपके जहन में आ जाता है। जो प्रोग्रामिंग से जिसका ताल्लुक नहीं, उसके जहन में ये चीज़ें नहीं आएगी। एग्जैक्ट इसी तरह जब कोई फ्लो कराएंगे तो आपकी सोच में और एक ऐसा पर्सन जिसको इस चीज़ की भावना नहीं है, उसको इस बारे में नहीं पता, तो फर्क आ जाता है सोच में। तो वो जो फ्लो बनाएगा NLM के ऊपर, तो हो सकता है काम करे,
सकता है अच्छा हो, सकता है बहुत अच्छा हो, हमें नहीं पता, लेकिन एक उसे मुशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि वो यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखे मुझे यूँ करना और पीछे फ्लो बन गया। तो एनी को जब आप इससे कनेक्ट करोगे तो उसके लिए वो आपको फ्लो कराने के लिए यहाँ से आप प्रॉम्प्ट दोगे तो भाई वहाँ जाके आप कुछ इस तरह से फ्लो बना दो, फिर जरूरत कभी आएगा उसको मॉडिफाई कर दो। तो इसमें आपको क्या हो गई, एक तरीके का जीरा बन गया। जीरा समझते हैं ना, वो आयरलैंड वाला। नहीं, दोबारा कहें। हो सकता है, आई थिंक हो सकता है उसके जब यहाँ से प्रॉम्प्ट के जरिए वो चीज़ बन रही है, मतलब उसका एमसीपी बना हुआ है, टूल कॉलिंग नहीं से हो रही है ना, एपीआई कॉल हो रही है, वो तमाम टूल्स कॉल हो रहे हैं उसके फ्लो को बढ़ाने के लिए। तो जब यहाँ से होगा तो वहाँ से भी मेरा भी नजरिया, क्योंकि मैंने एनी को पेड है, बिना पेड के उसको यूज नहीं कर सकते और ट्रायल बेस 15 डेज का भी ज़्यादा उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकता। तो आई थिंक होगा प्रॉम्प्ट बेस भी आप एक्सप्लोर कर लेना, अदरवाइज यहाँ से जो है प्रॉम्प्ट वाइज तो वो ये काम कर रहा है। नहीं, व्हाट्सएप के जरिए नहीं, चैट बोर्ड के जरिए। हाँ, फर्क यही आ गया ना कि अगर आपको इसके जरिए काम करना है तो उसके वहाँ भी कोई चैट बोर्ड होगा जो आपको फ्लो बना देगा, है इसके अंदर, चलो इसके अंदर है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि चैट बोर्ड जो है आपको एनी टाइम के ऊपर डायरेक्ट एक्सेस करना है, उसके लिए आपको सिस्टम की जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, व्हाट्सएप के जरिए आपने उसको कॉल कर दिया तो आपका टाइम बच गया, सोचना तो पहले से बचा होता है, लेकिन आपका टाइम बच गया और आपकी रिसोर्सेज भी बच गई। तो ये ओपन फ्लो का फायदा है। लेकिन मैं दोबारा कहता हूँ कि अगर इसको इम्प्लीमेंट करें तो वर्चुअल मशीन के ऊपर करें या फिर ऐसी मशीन के ऊपर या सिस्टम के ऊपर करें जिसके ऊपर आपका पर्सनल डेटा नहीं है, क्योंकि एलएलएम होते हैं मनमोजी, कभी भी अपडेट होता है हमें नहीं पता चलता, उनकी जो सेटिंग्स हैं वो चेंज हो जाती है। लाइक मैं रियल टाइम में अगर अपनी एग्जाम्पल दे दूँ तो जीपीटी का जो हम ऑफिशियली यूज़ करते हैं, उन्होंने अपडेट किया खुद को। अपडेट करने के बाद एक सेटिंग होती है कि जो आप इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, क्या वो इंफॉर्मेशन हम अपने एलएलएम को ट्रेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हाँ या ना, इनेबल कर दो या डिसेबल कर दो। तो पहले हमने डिसेबल की हुई थी क्योंकि वो इंफॉर्मेशन थी जो कि हमें क्लाइंट की तरफ से मोहताज थे कि हम ये इंफॉर्मेशन हमारे अलावा कहीं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब वो क्या है, जैसे अपडेट हुआ तो उसने वो तमाम इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम को अपडेट करने के लिए यूज़ कर दी। मज़े की चीज़ ये कि हमें 6-7 महीने तक पता ही नहीं था और हम खुश हो रहे थे कि हमारा जो एलएलएम है वो तमाम चीज़ों को जानता है कि भाई जो ये प्रोजेक्ट है उसकी नौयत ये है वो है। तब जब हमने पढ़ा, जब हमारी चीज़ें सामने आई तो पता चला कि वो एलएलएम जो हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे वो इतना ट्रेन हो चुका है, उसके बाद हमारा सारा डेटा जा चुका है और वो हमारे प्रोजेक्ट से नेम टू नेम वाकिफ है। उसे पता है कि वो एक अकाउंट 500 को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो भी फॉर्म देता है उस फॉर्म के थ्रू से ये पता है कि मुझसे कौन उसको काम कर रहा है। तो ये फर्क होता है। जी, सवाल कोई ओपन को जिसको ना समझ आया हो, इंस्टॉलेशन से रिगार्डिंग। अच्छा, इंस्टॉलेशन के ऊपर भी आता है। ओपन फ्लो की थ्योरी क्लियर है, इसकी जरूरत क्यों करी ये भी क्लियर है, और इससे किस तरह से फायदा उठाया जा सकता है ये भी क्लियर है, क्योंकि इसमें हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे एटलीस्ट 3rd क्लास के अंदर। अब इसकी इंस्टॉलेशन जो कराते हैं तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन में डॉक्यूमेंटेशन करने बड़ा प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ले जाता हूँ। तो ये वही इंस्टॉलेशन है जो अभी सर जिया ने बताई, जिसके अंदर सिस्टम रिक्वायरमेंट है मिनिमम जो है 22 1.9 होना चाहिए मिनिमम। तो अगर आपके सिस्टम में एनपीएम से किसी की कमांड नहीं चल रही तो उसके अंदर एक नोट अपडेट का इशू हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके पास नोट 20 है, अपडेट नहीं हुआ होगा। इसके बाद यहाँ पे चीज़ें आए तो यहाँ कहीं ना कहीं लिखा होगा कि अगर आपको इससे कनेक्ट होना है तो आप एक सेपरेट नंबर यूज़ करें,
और वर्चुअल मशीन को यूज़ करें। अब ढूंढने का वक्त है नहीं, आप अगर इससे पढ़ें तो पता आपको चल जाएगा, ठीक है। और जाए तो ये वही कमांड है, नेट के लिए ये कमांड है, पावर शेल के लिए ये कमांड है। इसके अंदर एक चीज़ नोट कर लेना, पावर शेल की कमांड CMD पे नहीं चलाना, या CMD की कमांड पावर शेल पे नहीं चलाना, NPM की कमांड इस तरह नहीं चलाना। तो जो जिसकी कमांड है वहीं पे जाके चलाएं, ये इसके अंदर रिकमेंड है, सही है। NPM की भी होगी, ये NPM की कमांड आ गई, किसको भाई ग्लोबली इंस्टॉल करना है। अगर -G लगाएंगे तो ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा, -G नहीं लगाएंगे तो ग्लोबली इंस्टॉल नहीं होगा। उसके बाद यही तमाम कमांड्स आ गई जो सर हमजा ने यहाँ पे हमें बताई थी। फिर PNP ये तमाम चीज़ें। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने एक सवाल किया था, मैं एक चीज़ सिर्फ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। ये देखें, हाँ, इनका नाम क्या है? आपने सवाल किया था ना डिप्लॉयमेंट से, और एक और बंदे ने किया था। ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमें बता रहा है कि ओपन फ्लो की जो होस्टिंग है कहाँ कहाँ हो सकती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल था कि भाई इसको डिप्लॉय कहाँ करें। तो ये ऑफिशियली ये तमाम चीज़ें बता रहा है। एजवर जो है, एजवर पे हो सकता है, डिजिटल ओशियन है, डॉकर VM है, HC.dev है, और बहुत सारे हॉस्टिंगर है। हॉस्टिंगर इसमें मैं भी रिकमेंड करूँगा, बहुत ज़्यादा इजी है और कॉस्टली भी आई थिंक सस्ता है। कुबरनेटिस के ज़रिए आप इसको अपना सेटअप भी कर सकते हैं। डॉकराइजेशन आपने करी है, डॉकर की भी चीज़ें दी हुई है। तो किसी भी लिंक के ऊपर आप जाएंगे तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन होगी और वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करने का तरीका है, और चंद क्लिक्स के ऊपर ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, चंद क्लिक्स के ऊपर ही जी। कोई सवाल यहाँ पे? अच्छा, वो एक फिल्म थे जिनको कुछ प्रेजेंट करना था, एक स्टूडेंट थे फिल्म, उनको कुछ प्रेजेंट करना था, क्योंकि अगर आपका कोई सवाल नहीं तो फिर हम फिल्म की कुछ प्रेजेंटेशन है वो देख लें। चलो, जब तक वो आता, मुझे एक दो चीज़ों का आंसर करें। इंस्टॉलेशन से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम? जी, API क्या? API की नहीं समझ आया। हाँ, API की लिमिट है, तो वो प्रॉब्लम तो सबका है। एक है कि पेड प्लान है, एक है कि वो फ्री प्लान है। तो फ्री प्लान में इशू आएगा। आप ओपन राउटर के जरिए भी क्लिक कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ओपन राउटर मॉडल, अगर वो लिमिट दे दे तो इस बेचारे को यूज कर सकते हो। इसके बहुत सारे मॉडल हैं, कोई फ्री वाला देख लेते हैं। ये फ्री वाले मॉडल आ गए हैं जिसके आगे फ्री लिखा हुआ है, तो इनको भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। देखो, जो फ्री वाले होंगे तो उसके अंदर उनकी लिमिटेशन और कुछ होगी, उनके रिजल्ट्स में भी फर्क होगा। हम सिर्फ ओपन फ्लो को अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना चाह रहे हैं, इससे कनेक्ट करके कि आया जो कनेक्टर हैं वो सही से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो गूगल के ऊपर अगर हम कनेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो हमारा सिनेरियो है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि जो फ्री वर्जन है उनका साइज कम होता है उनका, उनकी थिंकिंग पावर कम होती है। हो सकता है थिंकिंग मॉडल भी ना हो, तो उसके रिजल्ट शायद वो ना हो जो हम चाहते हैं। इसके अगेंस्ट जैसे कि एक क्लास में सर हमने बताया था कि क्लाउड की जो एक रिक्वेस्ट की कॉस्ट है वो फ्री वाले से कितनी ज़्यादा, उससे कितनी ज़्यादा कॉस्टली है। तो ये तमाम चीज़ों का फर्क होता है। तो सीखने के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए जितने भी फ्री मॉडल्स हैं आप उनको एक मरतबा ट्राई जरूर करना, क्योंकि उसके अंदर एक चीज़ जो कि हम हमेशा मिस करते हैं, हम समझते हैं जो सबसे ज़्यादा महंगा है वही सबसे ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, जो सबसे ज़्यादा महंगा वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, बट कुछ इस तरह से मॉडल्स बन गए, एक्सपर्ट्स लेवल के ऊपर मॉडल्स बन गए। लाइक अगर मुझे पर्सनली कोडिंग के हवाले से कहूँ तो गूगल का फ्री वाला जो फ्लैश वर्जन है 2.5 जो अब नहीं है, वो हमें उसकी डॉक्यूमेंटेशन से तो मिल जाएगा। जब हम यहाँ पे SDK पर रहते वो उसको नया था 2.5,
वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो अब चूंकि उसकी रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा मिलेगी आपको, क्योंकि उनके हिसाब से वो डेप्लीकेटेड तो नहीं, वो पुराना हो गया तो उसकी रिक्वेस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो जितना पुराना मॉडल आप सेलेक्ट करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा इनिशियल नहीं, बीच वाला जिसमें 2.0 भी कर सकते हैं, 2.5, उनकी रिक्वेस्ट आपको ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि इन्होंने अभी देखा तो हमें जेल में 3.1 दे रहे थे, जो कि लेटेस्ट है, 3.5 लेटेस्ट है। सॉरी, मतलब मैंने ये कहा कि देखो ओपन फ्लो क्या करता है। ओपन फ्लो को आप जब घर जाएंगे ना, लिमिट का बहुत ज़्यादा इशू आएगा। क्यों इशू आएगा? क्योंकि ओपन फ्लो आपको उनको कमांड दे देंगे ना व्हाट्सएप से कनेक्ट करो। अभी तो हमने समझ लो काम नहीं शुरू किया। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने यहाँ पे कहा कि भाई मुझे जो है अपना नंबर व्हाट्सएप से कनेक्ट करना है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरी तो एक रिक्वेस्ट गई ना। मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर हम करेंगे लूप इंजीनियरिंग। लूप इंजीनियरिंग के अंदर एजेंट खुद ही प्रॉम्प्ट बनाएगा और खुद ही काम करेगा। बस उसका जो गोल होगा वो ये होगा कि हमें जो है किस तरह से कनेक्ट करना है। तो उसके बैकएंड के ऊपर कितनी रिक्वेस्ट हो जा रही है, कितनी ट्राई कर रहा है, तो उसके अंदर टोकन खर्च हो जाता है। तो ये चैटबॉट नहीं होता, इसके पीछे एजेंट चल रहे होते हैं। और कोई ये आपकी ग्लोबल इंस्टॉल होगा रूट के ऊपर। अब वहाँ पे जो रूट डायरेक्टली आई थिंक यूजर की रूट डायरेक्टली प्रोग्राम्स वगैरह की, तो जिसको वो रूट लेवल कंसिडर करेगा वो वहाँ पर जाएगा। आई थिंक यूजर लेवल के ऊपर रूट के ऊपर जाएगा। हमें ये कहीं करके देख लें, क्योंकि वो सी ड्राइव जो है यूजर के स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर चला जाएगा ग्लोबल में, जहाँ पे हमें नोट्स वगैरह के फोल्डर में मिलेंगे वहीं पे होगा। जी जी सर, आप कुछ एक्सप्लेन। अच्छा, वो फोरम कोई थे जिनको प्रेजेंट करना था क्लास में, ओपन फ्लो कम अज कम इंस्टॉलेशन सबकी कंप्लीट होगी, उसको बोले ऐसे भी क्लेम ना छोड़े कि हमारे टोकन पीछे खर्च होते हैं, है ना? ये सेटअप कर लिया ओपन क्लॉक सेटअप करना मुश्किल तो नहीं है। आप लोग तो नॉन टेक्निकल लोग तो नहीं है, सारे टेक्निकल हैं। हमारी अभी आने वाली कितनी क्लास है हमारे पास? 6 है ना? चलें 5 रह गई हैं, आज की भी मिला लें। हाँ, तो बस फिर आने वाली फिर हमारे पास 5 रह जाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे? प्रैक्टिकल ओपन क्लास से रिलेटेड ही प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, लेकिन उसके लिए देखिए एक्सटेंशन आ गई हैं। सिर्फ ये प्रॉब्लम थी एक्सटेंशन की, जो आज या कल में सॉल्व हो जाएगी, मतलब अगले हफ्ते से पहले एडमिशन का काम रह गया, एक्सटेंशन लग जाएंगी, सबके लैपटॉप चलने लग जाएंगे। जब तक आप ये साथ साथ प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, हम लोग उतना ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाएंगे आखिरी क्लासों में, जितना हम प्रैक्टिकल से उठा सकते हैं। हम लोग इंटरनेट का भी हम देखते हैं, कुछ हो सकता है तो अच्छी बात है, वरना अभी नहीं है तो नहीं सही है। इंटरनेट का भी मैं डिस्कस कर लूँगा। अच्छा जी, तो ये तो चीज़ें हो गई। तो आखिरी की 6 क्लासों में भाई हमने अच्छा दिल लगा के पढ़ना है और कुछ ना कुछ बनाना जरूर है। पोर्टफोलियो के तौर पे नहीं, वो तो हमारा बनता रहेगा 2.5 साल। अब बना रहे हैं कुछ ऐसा जो हम सेव करें। आखिरी 2 क्लासों में या उससे पहले वाली क्लास में हमें तरीका बता चुका, बताया ना क्या तरीका था, तो फंस गया। हाँ, अरे थोड़ा जोर से बोलो। प्रोडक्ट बनाने की
अब बनाना भी जरूरी, मतलब बनी जाएगी, बनाना मुश्किल नहीं है। बताऊँ कि आप बना ही लेते थे, कुछ लोग कॉपी करके बनाते, कुछ मेहनत से बनाते, बन जाता है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको देखना। इसके बारे में क्या बताया था? एक तो होती है प्रोडक्ट, जैसे अस्का ने बनाई थी, वो आइडिया निकाला, उन्होंने प्रोडक्ट बन गई, वो लाइव है। इस तरह से आप लोग भी अपना आइडिया सोच के बना सकते हैं। ये वाला मुश्किल है, मतलब प्रोडक्ट आइडिया ढूंढना मुश्किल है, बाकी प्रोडक्ट तो बना ही लेंगे। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था कि भाई बहुत सारी, अभी मैं रिसेंटली भी दिया था, कंपनी में सॉफ्टवेयर जो है वो बाहर के यूज हो रहे हैं और उसकी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। मतलब जो कंपनी है उनके पास जो सॉफ्टवेयर है, अच्छा कंपनी में आईटी की टीम भी होती है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे थे, मुझे नहीं पता वो सिर्फ नेटवर्किंग का काम कर रहा था, क्या कर रहा था, सॉफ्टवेयर नहीं बन रहा होता। तो इस तरह से काफ़ी सारी कंपनीज, काफ़ी सारे बिजनेसेस, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। तरीक़ेकार क्या होगा? तरीक़ेकार ये होगा कि आपने उनकी निकालनी है प्रॉब्लम, क्योंकि कंपनीज में सॉफ्टवेयर यूज जो हो रहे हैं वो या तो बहुत महंगे हैं, तो वो किसी और का है, वो मंथली बेसिस पे यूज कर रहे हैं, कंपनी के पास उस सॉफ्टवेयर का कोड का एक्सेस नहीं है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर किसी और का है, उसमें चेंजेस करनी होती है और फंस जाती है, कंपनी नहीं कर पाती। ये भी मसला है। आईटी की टीम सिर्फ सपोर्ट के लिए, जितनी मैंने देखी होंगी कुछ कंपनीज में आईटी टीम सॉफ्टवेयर बना रही, उनकी धड़ाधड़, ऐसा नहीं है। जितना मैंने देखा मैं अपना बता रहा हूँ कि भाई आईटी की टीम होती है, लेकिन स्टिल कंपनीज जो है बाहर के सॉफ्टवेयर देख रही होती है। तरीका क्या रखना है? तरीका आपने रखना है कि भाई हर इंडस्ट्री में नहीं जाओ, टारगेट एक को करो, हेल्थ केयर को कर लो, स्कूल्स को कर लो, रेस्टोरेंट्स को कर लो, एक को टारगेट करो, क्लिनिक्स को कर लो। क्लिनिक्स के अंदर भी दो टाइप्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स भी होते हैं, क्लिनिक्स भी होते हैं, उसके अलावा डेंटल क्लिनिक अलग होते हैं, उनकी अलग का टाइप है। इस तरह से रेस्टोरेंट्स में भी होता है, फास्ट फूड होता है, ढाबे होते हैं। इस तरह से ढाबे तो नहीं यूज करते, लेकिन बता रहा हूँ एक टारगेट है, एक निश, उसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, उसमें एक सॉफ्टवेयर बना, वही सॉफ्टवेयर उसी तरह की कंपनी को, मुख्तलिफ कंपनीज को बेचें। अब ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है जितना बोलने में आसान होता है। इसमें मेन चीज़ ये है कि भाई नेटवर्किंग, जाऊँ कैसे मैं कंपनी के पास, ईमेल कर देता हूँ घर बैठे बैठे। किसी ने कर लिया ईमेल? कोई ऐसा जिसको कंपनी से रिप्लाई आया हो ईमेल करने के बाद? आपने कर लिया? आपने कुछ लालच दिया होगा, चलो हो जाएगा, आपने भी कर लिया, रिप्लाई आया, अच्छी बात है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि रिप्लाई आए, बहुत सारे लोगों को नहीं आते रिप्लाई। लिंक्डइन पे बात कर लें या वैसे बात कर लें, नहीं आते इस हवाले से। फिर मिला मिल गया, चलो इसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी हमारे पास जो मौजूद है खुर्रम भाई, खुर्रम भाई ने क्या काम किया है वो पहले तो आप अपने बारे में बताएं, फिर आप बताएं कि आपने क्या कारनामा से अंजाम दिया, फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम है और मैं पहले रेस्टोरेंट पे जॉब करता था और अभी मैं एक ट्रैवल एजेंसी में तकरीबन 10 साल से काम कर रहा हूँ और इट्स यूके बेस्ड कंपनी एंड आई एम देयर वर्किंग एज अ आफ्टर सेल्स ऑफिसर। और इंस्टेंटली ये हो गया लास्ट मंथ में कि हमारे ऑफिस में 2 HR थे, तो इंस्टेंटली दोनों भी जो ना जॉब में छोड़ के चले गए और क्या हुआ उनके बीच में अलग बात है ना, हमें नहीं पता चीज़ों के बारे में। तो उसमें हमारी सैलरीज थोड़ी लेट हो रही थी, तो इस महीने में सैलरीज भी लेट नहीं हमारी, तो हमने मैंने उसी दिन से मैंने कहा चलो मैं कुछ सिस्टम के लिए रेडी करता हूँ कि जिससे ये सारा HR का निज़ाम ज़्यादा सारा बेहतर हो सके। तो द डे 20 जून 22 जून से मैंने डॉक्यूमेंटेशन शुरू की, तकरीबन मैंने 29 तक मैंने डॉक्यूमेंटेशन अपनी प्रॉपर की और उसके बाद मैंने 30 जून से मैंने प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया HRMS, और उसमें
उस कंपनी में 10 साल से काम हुआ, मुझे उसकी काफ़ी सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने सारे मेरी कंपनी को नहीं पता कि मैं भी काम कर रहा हूँ इस मामले में, मैं अपने तौर पर कर रहा था। तो मैंने उसको सारी चीज़ों को उनके हिसाब से इंटीग्रेट किया है, उनके हिसाब से सारी चीज़ों को इंस्टॉल किया है और उनको एक प्रॉपर HRMS बना के आज मैं उनको डेमो देकर आया हूँ। मुझे ये नहीं पता कि मेरी ये सक्सेस हो गई या नहीं, मैं आई डोंट केयर अबाउट दैट, लेकिन मैंने उनको दिखाया, मैं डेमो दिया, फर्स्ट डेमो मेरा, तो मुझे इसी से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि आगे भी कोई प्रोजेक्ट होगा तो मैं एटलीस्ट उसको कवर या उसको पूरा कर सकता हूँ। तो भाई इन्होंने आज कंपनी को, अपनी कंपनी को सॉफ्टवेयर पिच कर दिया और कंपनी को वो सॉफ्टवेयर पसंद आया, ऐसे भी है ना, पसंद आया। तो कंपनी चाह रही होती है, ये तो हमारे स्टूडेंट है ना। हाँ, प्रोजेक्ट में क्या दिखाऊं, क्या बनाया है, वो तो सॉफ्टवेयर है ना। इन्होंने अपना लाइव नहीं है जी, लाइव नहीं है ना, वो तो बोले आपको सब जानना है, आपने क्या बनाया बाद में दिखाएंगे। अच्छा, कुछ बड़ा आ रहा है फिर, मतलब हम वेट करेंगे सर आपका, 5 क्लासें रहेंगी उसके बाद नहीं आएगा, 5 क्लासों के बाद। तो कहने का मकसद ये है कि भाई इन्होंने सॉफ्टवेयर बना दिया, उसको पिच कर दिया, कोटेशन भी दे दी, और अगर ये इनका, मुझे जो लगता है हो जाएगा। मेन चीज़ होती है कंपनी को ये समझ आना चाहिए कि भाई हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम सॉल्व करना है या नहीं। तो उन्हें पसंद आएगा तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्रॉब्लम। अच्छी बात है कि इनको पता थी प्रॉब्लम्स, तो उन्होंने वो पेन पॉइंट्स पकड़े होंगे और सॉफ्टवेयर बना। तो अगर वो सॉफ्टवेयर कंपनी का टाइम सेव करेगा तो कंपनी उसको क्यों बाय करेगी। खास तौर पे कंपनी का जब एम्प्लॉय पुराना एम्प्लॉई बना रहा है। आज इनकी मीटिंग सब अपडेट लेंगे। और ये जो पूरी सॉफ्टवेयर बनाने की कहानी है, ये 2 साल की नहीं है, ये इन्होंने आखिरी 20 दिनों में की है। आज से 20 जून से स्टार्ट की थी वर्किंग, 22 जून से स्टार्ट करी थी, 29 तक इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करी है और उसका आगे डेवलपमेंट करी है। तो कितना टाइम लग रहा है। अच्छा, उसके अलावा फुल टाइम जॉब करते हैं, ये इनका काम नहीं है, इनकी फुल टाइम जॉब है, रात में बैठ के करते हैं। तो जो जॉब कर रहे हैं वो भी सुन लें कि ये बहाना नहीं चलेगा। बहाना क्या, आपको लगाना पड़ेगा, नींद को कम करनी होगी, खाने का टाइम कम करना होगा, फैमिली का टाइम थोड़ा कम करना होगा। लेकिन जाहिर एक दफ़ा कर लेंगे तो फिर आगे के लिए कर रहे हैं ना, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, ताकि बाद में आपको जो आने वाला दौर है उसमें मुश्किल ना हो। जब ये कर सकते हैं, अच्छा वैसे मैं इनसे पहले भी मिल चुका हूँ, मुझे बुरा नहीं माने, मुझे नहीं उम्मीद थी ये ऐसा कर सकते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। पता चल जाता है तो स्टूडेंट जब बात करते हैं, लेकिन बना लिया गलत, मुझे गलत साबित कर दिया मेरी जजमेंट में। जब ये कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो आप ये सब बताने का मकसद ये है कि भाई आप लोग का सबका एंड गोल तो यही है ना। अगर मेरे पास कोई आसान तरीका होता मैं क्यों छुपाता, मैं प्रीमियम सब्सक्रिप्शन रखता अपनी, वो सीक्रेट बाद में बताऊंगा। आसान तरीका नहीं है, आसान तरीका है लेकिन लंबा तरीका, टाइम लगाना पड़ता है। ऐसा रिजल्ट नहीं आता कि भाई आप बैठो लगाने के अगले दिन मैसेज आना शुरू, ऐसे रिजल्ट नहीं आता। तो सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है कि आप अपने इर्द गिर्द देखें, सबसे क्लोज आपके कौन है जिनके लिए आप सॉफ्टवेयर बना सकते। स्कूल हो गए, रिश्तेदारों में कोई है मैनेजर लेवल पे, कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई आपके रिश्तेदारों में उनसे बात करें कि मैं सॉफ्टवेयर ऐसा ऐसा बना सकता हूँ। क्या करेंगे, वो आपसे बोलेंगे मैं मुझे डेमो दिखाओ, फिर मैं आगे बात करूँगा, बता देंगे और कोर्स से। इस तरह से आपने रिश्तेदारों में ढूंढना, इसमें तो काम है ना, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। क्या रिश्तेदारों में सारे है ना, रिश्तेदारों में है, आपने बोला रिश्तेदारों में सारे हमारे जैसे जी।
जी तो बना लिया, सवाल क्या है? सवाल ये है कि वही तरीके से हम करते हैं, आगे सिंपल जॉब को दिया और अपने आइडियाज को बताया और उससे चीज डेवलप कर दी। तो टेक्निकली या इसको चीज को इन्होंने बताने का मतलब ये पार्ट वही फॉलो करने के बाद है हमारा। आप वही फॉलो करते हैं, बिल्कुल कि भाई जो ये कर सकते हैं वो सभी कर रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट तो एआई कर रहा है। आपकी बस थिंकिंग है, वो थिंकिंग इनकी थी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली, वो इन्होंने आइडेंटिफाई करी, इन्होंने सोल्यूशन बनाया। इस तरह की थिंकिंग आप लोग नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को पकड़े अपने कैंडीज में, अपने जानने वालों में उनसे दोस्तियां बनाए, उनको पिच करें, सबसे आसान उनको पिच करें। वो भी यही बोलेंगे भाई मुझे डेमो दिखाओ फिर मैं आगे बात करूँगा, तो दिखा देगा। आप एक इंट्रोवर्ट के लिए इससे आसान चीज नहीं हो सकती। रिश्तेदारों से तो बात कर सकते हैं ना, मैनेजर्स क्लिनिक्स में तो बात नहीं आएंगे। किसी का कोई सवाल रुक जाए, किसी का कोई सवाल? तो ये चीजें हमारे पास ऐसे और भी लोग हैं, खुर्रम भाई जैसे और भी लोग हैं, जैसे बैठे हुए कुछ बड़ा छुपाके बैठे हुए, हम उनको भी हम लेंगे। बुलाने का मकसद ये होता है कि आप लोग इससे सीखें और आप लोग भी कर सकते हैं। आईटी का बैकग्राउंड तो अब आपका भी है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। होमवर्क ये है कि अगली क्लास में मुझे ऑटोमेशन दिखानी है, आप लोगों की क्लॉड कोड इंस्टॉल करना है। चैनल के अंदर मैं लिंक शेयर कर दूंगा, नोशन का लिंक भी शेयर कर दूंगा, और जो हमारे बुक में चैप्टर चल रहा है उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, तो आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।